हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको चौपाई, दोहा, सोरठा आदि का परिभाषा सहित उदाहरण बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चौपाई मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अधिकतर पूछा भी जो बहुत जाता है। सबसे पहले परिभाषा में आपको क्या लिखना है। यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता। इसके प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होती है। इसके उदाहरण आप कोई भी याद करके लिख सकते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमेय मोरिमय चूरन चारो समन सकल भव रिच परिवारो। अब इसका दूसरा उदाहरण है देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तीसरा उदाहरण है बिनु पग चले सुनय बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहे घ्राण बिनु बास असेखा। ये स्पष्टीकरण आप इन तीनों उदाहरणों का स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं। इस उदाहरण में 4 चरण हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। इसमें 16-16 मात्राएं हैं तथा 2 गुरु वर्ण हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति है, अतः यह चौपाई छंद का उदाहरण है। स्पष्टीकरण के रूप में आप यह लिख सकते हैं। अब आइए दोहे पर आते हैं। आप दोहा कैसे लिख सकते हैं। दोहा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। इसके उदाहरण, पहला उदाहरण है कागा काको धन हरे कोयल काको दे मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। अब दूसरा उदाहरण माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तोय। अब आइए तीसरे उदाहरण पे। इसका तीसरा उदाहरण है मेरी भव वाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की छाई परे श्याम हरित दुत होए। आप इन तीनों उदाहरणों का स्पष्टीकरण कैसे लिख सकते हैं। तो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में 4 चरण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं हैं। सम चरणों के अंत के वर्ण गुरु और लघु आते हैं, अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है। आप ऐसे लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण, अगर आप परिभाषा याद रखते हैं तो स्पष्टीकरण आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आते हैं सोरठा पर। सोरठा की परिभाषा यह है, यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा होता है ना, वह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ का निषेध होता है तथा तुक विषम चरणों में ही होता है। अब आइए इसके उदाहरण पर। इसका पहला उदाहरण है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसका पहला उदाहरण है। आइए दूसरे उदाहरण पर। मूक होय वाचाल पग चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। आइए अब तीसरे उदाहरण पर। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चिरव जानकी लखन तन। अब आइए इसके स्पष्टीकरण पर। आप इन तीनों उदाहरणों का स्पष्टीकरण इस तरह लिख सकते हैं। इस उदाहरण के पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। इसके पहले
और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं तथा दूसरा और चौथा चरण 13-13 मात्राएं हैं। इसके विषम चरणों में तुक है तथा सम चरणों के अंत में जगह नहीं है, अतः यह सोरठा छंद का उदाहरण है। अगर आप इसकी परिभाषा याद रखते हैं तो स्पष्टीकरण लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होता। अगर आप इन सभी उदाहरणों को याद रखते हैं और परिभाषा याद रखते हैं तो आप कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना।